नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पे। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली में चुनावी बिसात लगातार बिछती जा रही है। तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की क्या है तैयारी, चूंकि सूची का अभी भी इंतजार है, तो क्या है रणनीति? दिल्ली की जनता के बीच अब जाएंगे तो कौन से मुद्दे लेके जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ खास बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे पास दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। तो सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया समय देने के लिए हमें। और पहला सवाल तो यही है सर, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अभी तक का जो रिकॉर्ड देखा गया है वो इस प्रकार देखा गया है कि दिल्ली की जनता लोकसभा चुनावों में तो खूब भरोसा जताती है, सातों की सातों सीटों पर आपको जिता के आगे भेजती है, लेकिन विधानसभा चुनावों में बात करें तो विधानसभा चुनावों में बीजेपी पीछे रह जाती है। तो इस बार ऐसा क्या अलग होगा, क्या नया होगा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जीत हासिल करेगी, दिल्ली में सरकार बनाएगी? लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार हमने जीत दर्ज की है। और ये विषय हमारे लिए भी अब तक अनोखा था कि क्यों हम विधानसभा चुनाव में हमारा मतदान जो है वो उस प्रतिशत पे नहीं जाता है जहां हम सरकार बना पाएं, जबकि नगर निगम में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो इसको अच्छे से स्टडी किया गया। 2014 लोकसभा चुनाव में हम जीते। 9 महीने के बाद 2015 के विधानसभा चुनाव होते हैं और अचानक दिल्ली की वोटर लिस्ट में 14 लाख लोग बढ़ जाते हैं और दिल्ली के विधानसभा चुनाव का मैंडेट छीन लिया जाता है। फिर 2015 से 2019 लोकसभा तक सिर्फ 3.5 लाख वोट बढ़ते हैं। जेन्युइन प्रोसेस है, इतना 4 सालों में बढ़ेगा ही। 2019 का लोकसभा का चुनाव हम जीतते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में फिर 8 महीने के अंदर 9 लाख वोट बढ़ जाते हैं। तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं और विधानसभा चुनाव से पहले क्यों आते हैं? तो जब 2 बार ये चीज़ हो गई तो इस बार हम लोग सतर्क थे और हमने 2024 का जब लोकसभा चुनाव जीता तो लगातार इस बात पे फोकस किया कि वोटर लिस्ट को ठीक से चेक किया जाए। और आपको हैरानी होगी कि दिल्ली में अवैध मतदाता बसाने और बनाने का काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है, अभी भी कर रही है। कई सारी शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन से दी है, दस्तावेज के साथ दी हैं। और आज भी मैंने दिखाया कि कैसे संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पत्नी अनीता सिंह, उनके भी 2-2 वोट बने हुए हैं। दिल्ली के जो मेयर हैं महेश कुमार, उनकी पत्नी एक ही है, फोटो एक ही है, लेकिन उसके भी 2 वोट बने हुए ममता और निधि के नाम से। और 23 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया दिल्ली का। 6 जनवरी को नई मतदाता सूची आएगी, तो अब वोट काटने का काम बंद हो गया, लेकिन नया वोट तो अब बनवा सकते हैं। तो 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक अचानक ऑनलाइन 3 लाख से ज़्यादा मतदाता अप्लाई करते हैं। कौन है ये 3 लाख लोग और ये सिर्फ 6 दिन में क्यों आए हैं? उससे पहले कहाँ थे? और जब हम उसकी और जांच कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि उसमें नए वोटर 18 से 20 वाले 1% भी नहीं है। जो मतदाता सूची में अप्लाई कर रहे हैं उनकी औसतन आयु 50 से 60 साल है। 80 साल के बुजुर्ग भी उसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो 80 साल का आदमी अगर आज दिल्ली में वोट बनवाना चाहता है तो उसकी कुछ हिस्ट्री होगी, उसकी कुछ बैकग्राउंड होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, कुछ तो डाटा होगा ना। तो आप समझिए कि दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या किस तरह से अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं। अब उनकी चोरी पकड़ी जा रही है और मेरा निस्संदेह मानना है कि पिछले 10-12 सालों में दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली को बदहाल करने की कोशिश की गई है और लगातार दिल्ली में विकास के नाम पर सिर्फ धोखा, झूठा वादा और लूटा गया दिल्ली को। अब दिल्ली की जनता भी इस बात को समझती है कि अगर दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है, एक अच्छी दिल्ली बनाना है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। अच्छा, आपने अभी वोट पॉलिटिक्स की बात की तो ये सवाल उठना लाजमी ही है, क्योंकि अभी तक में दिल्ली में ये जो पूरा वोटों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया है, उसमें केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इन सभी लोगों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से वोट कटवाए जा रहे हैं, जो असल वोट है वो कटवाए जा रहे हैं। आप 80 साल के बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली सीट पे जो असल वोट है उनको कटवा के फर्जी वोट
आप बनवा रहे हैं, बीजेपी बनवा रही है, तो सवाल खड़ा होता है कि असली खेला खेल कौन रहा है? मैंने तो आज जो दस्तावेज प्रेस में दिखाए हैं कि संजय सिंह 4 जनवरी 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारा वोट सुल्तानपुर से कट गया है। 8 जनवरी 2024 का एफिडेविट है उनकी पत्नी अनीता सिंह का कि सुल्तानपुर मोहल्ला गबड़िया मकान नंबर 944 आज भी वोटर हैं। नई दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में वोटर हैं, तिलक नगर विधानसभा में वोटर हैं। तो जवाब संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए कि कानूनन एक आदमी का वोट एक जगह हो सकता है, तो आप तो सीधा सीधा चुनाव आयोग को धोखा दे रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कानून को भी धोखा दे रहे हैं 2-2, 3-3 जगह वोट बनवा के। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब इनकी चोरी की नब्ज पकड़ी गई है, तो अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट मुझे समझ में आती है। अच्छा, चुनावों से पहले बार बार बात आ रही है योजनाओं की। बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई घोषणा सूची नहीं की गई है, लेकिन कुछ वादे हैं जो कि किए गए हैं, जनता के बीच भी आप जा रहे हैं। लेकिन सरकार में होने के नाते अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कई फ्री की घोषणाएं की जा रही हैं। जो गारंटियां दी गई हैं उस पर भी बीजेपी लगातार घेरती हुई नजर आई है। लेकिन अब तो उसी को हथियार बना के अरविंद केजरीवाल और ज्यादा घोषणाएं कर रहे हैं। अब चाहे महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो, बीजेपी सांसदों ने, 7 सांसदों ने जहां हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया आयुष्मान योजना को लेके, अगले दिन ही संजीवनी योजना आ गई। अब जो दिल्ली को समझते हैं ना, उनको ये बात मालूम है। आयुष्मान योजना देश के 33 राज्यों में चल रही है। स्वास्थ्य की योजना है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग उसमें 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज करा सकता है। कोई भी परिवार 5 लाख का इलाज करवा सकता है। लेकिन दिल्ली में लागू नहीं है आयुष्मान योजना। क्यों लागू नहीं है, वो कोर्ट सवाल पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाम पर है। अहंकार जो है ना, वो अरविंद केजरीवाल को तंग करता है। वो अहंकार अरविंद केजरीवाल के पतन का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है, आप नोट कर लीजिएगा। आयुष्मान योजना में करोड़ों रुपए का योगदान माननीय प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार दिल्ली को देना चाहती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पैसे मैंने नहीं लेने हैं और मैं संजीवनी लाऊंगा। योजना वही है लेकिन नाम बदल के लाऊंगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं, अगर वो करोड़ों रुपए स्वास्थ्य पे लग जाते तो जो पैसे तुम देना चाहते हो ये दिल्ली के विकास पे लग सकते हैं, दिल्ली की सड़कें अच्छी बन सकती हैं, दिल्ली को पीने का पानी मिल सकता है। लेकिन क्यों तुम्हारा अहंकार बीच में आता है तो दिल्ली डूबती है, मरती है, मरे, मैं अपने अहंकार पर जिंदा रहूंगा। ये अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो अरविंद केजरीवाल को आज समझ में नहीं आएगी। और जहां तक घोषणाएं करने की बात है, तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह या इनकी पार्टी घोषणाएं करने में क्या जाता है जी? इनको देना थोड़ी ना है, इनको तो झूठ बोलना है। पंजाब में 3 साल हो गए इनकी सरकार को बने हुए, और जब पंजाब का चुनाव लड़ रहे थे तो सभी माताओं बहनों को मैं 1-1 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में दूंगा। जरा पता करिए पंजाब की बहनों से किसी के अकाउंट में 1 रुपया आया हो। दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, अरविंद केजरीवाल घूम घूम के गुलाबी रंग का फार्म जमा करवा रहे थे कि सब भर दो बहनें, सारी माताएं भर दें, सितंबर तक सबके अकाउंट में 1,000 रुपये आ जाएंगे। किसी के अकाउंट में 1,000 रुपये नहीं है। तो जिन्होंने काम करना होता है वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शासित प्रदेश हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जब कोई घोषणा करते हैं या भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री या राज्य घोषणा करता है तो वो इसलिए पूरी होती क्योंकि वो मोदी की गारंटी है। हमने मध्य प्रदेश में लाडली योजना कितने सालों से चल रही है, करके दिखाया। हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही तो लाडो योजना चल रही है। महाराष्ट्र में लाडकी के नाम से हम करके दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में माथेरी वंदना के नाम से हमने करके दिखाया माताओं बहनों को। उड़ीसा में सुभद्रा के नाम से करके दिखाया। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम करते हैं, बोलते हैं तो करते हैं। अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठ, धोखा, लूट, कपट। और दिल्ली की जनता भी जानती है कि ये सिर्फ बोलेगा, करेगा नहीं, क्योंकि करने की नियत होती तो आज भी सरकार इनकी है। फिर घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? कर देना, एक कैबिनेट नोट ही तो पास करना है। 7 लोग मुश्किल से नहीं है, बैठेंगे कर देंगे, लेकिन नियत नहीं है करने की। नियत है सिर्फ धोखा देने की, धोखा देने में मास्टर है वो। अच्छा, इन्हीं सवालों पे, इन्हीं आरोपों पे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी घबरा गई है, बीजेपी को अब डर लग रहा है कि ये सरकार जो है वापस रिपीट होगी, जनता भरोसा करेगी। वो दिखाई देता है अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, जरा ध्यान से देखिएगा उसको। जब अरविंद केजरीवाल निकलते भी हैं तो उनके चेहरा ध्यान से देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो घबराहट, छटपटाहट, हताशा, निराशा उनके चेहरे पर दिखाई देती है। हम लोग तो मस्ती से काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, देश में सरकार। और हमें पता है कि दिल्ली में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में विकास के काम किए हैं, आज दिल्ली में आप देख रहे हैं कि जो सड़कों का जाल बिछा है,
चाहे वो UR2 हो, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवेज हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, मेरठ एक्सप्रेसवे हो, NH24 हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, ये किसने बनाया जी? प्रधानमंत्री जी ने बनवाए, केंद्र सरकार ने बनवाए। अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कर्तव्य पथ, अभी मैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कल 2 लाख लोग देखने पहुंचे, किसने बनाया? प्रधानमंत्री जी ने बनाया। नेशनल वॉर मेमोरियल, पुलिस मेमोरियल, प्रधानमंत्री म्यूजियम किसने बनाया? भारत मंडपम, जहाँ G20 जैसा शानदार सम्मेलन हो गया, किसने बनाया? वो प्रगति मैदान के सामने की सुरंग, जिससे जमुना पार में आने जाने वाले लोगों को कितनी सहूलत मिली। यशोभूमि का इतना बढ़िया सेंटर जो पूरे साल की बुकिंग एडवांस रहती है, किसने बनाया? हम लोग काम करके दिखा रहे हैं और दिल्ली की जनता भी इस बात को समझती है कि अब दिल्ली की जनता का विकास होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। इसलिए दिल्ली की सरकार इनको रवाना करेगी, आम आदमी पार्टी को, और डबल इंजन की सरकार बनाएगी। बीजेपी पर अब तक हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप तमाम विपक्षी दल लगाते आए हैं। कुल मिला के इंडिया गठबंधन की अगर हम बात कर लें, अलग अलग दलों की बात कर लें, अब जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से योजना लाई गई है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, 18,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अब क्या लग रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स है, दिल्ली की राजनीति है, ये हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट करती जा रही है क्या? क्या आम आदमी पार्टी भी वही पैतरा अपना रही है क्या? क्या एक हिंदुत्व बड़ा मुद्दा रहेगा दिल्ली चुनाव में? मैंने अभी आपसे कहा ना कि अरविंद केजरीवाल को करना नहीं है, उसको सिर्फ बोलना है। 2013 से मौलवी इमामों को तनख्वाह दे रहे थे, 2024 खत्म हो गया, 2025 आ गया, इनको कभी पंडित की याद नहीं आई, कभी ग्रंथी की याद नहीं आई। चुनाव आया तो इनको याद आ गई। तो बोलने में क्या जाता है? दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज एफिलेटेड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। टीचर्स धक्के खा रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिलती है 6-6 महीने, स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती है, उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे आप। बाकी जगह आप घोषणाएं करते रहिए, सबको पता है दिल्ली की सरकार आज़ादी के बाद से इतिहास में पहली बार डेफिसिट में गई है। क्यों? क्योंकि झूठ, छल, कपट और भ्रष्टाचार, चोरी। जल बोर्ड जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे 600 करोड़ के फायदे में था, आज 80,000 करोड़ के घाटे में है। कहाँ गया वो पैसा? खा लिया, भ्रष्टाचार किया, चोरी की है। तो इनको कोई डेवलपमेंट नहीं करना है, इनको किसी को कुछ देना नहीं है, इनको तो सिर्फ बोलना है कि चुनाव है तो मैं कुछ भी बोलूँगा। अभी तो ये और भी बोलेंगे, मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं दिल्ली मेट्रो को आसमान में चलाना शुरू कर दूंगा। ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि इनका कुछ जाता नहीं है ना जी, कोई विज़न तो है नहीं। जिसके पास विज़न होगा वो आज से 50 साल की बाद की दिल्ली देखेगा और उस हिसाब से तैयारी करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में अब जो विकास होना है, अरविंद केजरीवाल बता दें कि दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने 1 रुपया खर्च किया हो। जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उन्हीं को भी पूरा नहीं कर पाए हैं। गेस्ट टीचर्स को पक्का करना था, वादा करते रहे, धोखा दिया। IT डिपार्टमेंट को करना था, धोखा दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट के करने थे, धोखा दिया। सिविल डिफेंस वॉलंटियर 10,000 निकाल के फेंक दिए, उनको धोखा दिया। खुद अरविंद केजरीवाल के साइन है। तो अरविंद केजरीवाल का मतलब ही धोखा और झूठ है, इसलिए उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। पुरानी योजनाओं का आपने जिक्र किया और इन्हीं पुरानी योजनाओं पर कांग्रेस भी दांव चलती आ रही है। यानी कि अब जो है उनके पास में अपने काम गिनाने के लिए और एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए, दोनों अलग अलग चुनाव भी लड़ रही हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी को इससे कितना नुकसान? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं है। ये दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए लोकसभा चुनावों में। ये एक दूसरे के कंधे पे लिए घूम रहे थे आपस में। तो दिल्ली की जनता जानती है कि इनको कहाँ इकट्ठा करना है। और अभी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये दोनों अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, ये मिलकर लड़ रहे हैं। इनकी योजना ये है कि इन दोनों को एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए, वो मोनोपोली हमारी हो जाए। तो उसके लिए एक पार्टी जोर मार रही है तो दूसरी पुजारी और ग्रंथी की बात करी कि किसी तरह से डिवीज़न हो जाए। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं, दोनों करप्शन में व्यस्त हैं। पिछले 25-27 सालों में 15 साल कांग्रेस के और 12 साल आम आदमी पार्टी के ये लूट, भ्रष्टाचार और चोरी के शासनकाल दिल्ली को रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली पिछले 25 सालों में इतनी पीछे चली गई है कि अब अगले 50 साल बाद की दिल्ली कैसी होगी उस दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। वरना दिल्ली जैसी राजधानी विश्व की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल हो, ये सुन के अच्छा लगता है क्या? क्या दिल्ली में 15 मिनट की बारिश में 50-60 लोग डूब के सड़क पे मर जाएं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की आंखों में शर्म नहीं आती है? ऐसी दिल्ली चाहिए क्या हमें? तो दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना तो इन दोनों दलों से मुक्ति लेनी होगी। तो यानी कि अब आप मान रहे हैं कि इस बार दिल्ली में जब मुकाबला होगा, भले ही दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं, तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी ही देखा जाएगा? मुकाबला है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली में मुकाबला है डेवलपमेंट का और चोरी का।
और दिल्ली के लोग अब डेवलपमेंट विकास के साथ जाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि हमने कांग्रेस को 15 साल आजमा लिया, 12 साल अरविंद केजरीवाल को देख लिया, दोनों ने सिर्फ धोखा, लूट और चोरी की है। अब हम भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहते हैं ताकि डबल इंजन की सरकार जो हरियाणा में काम कर रही है, मध्य प्रदेश में कर रही है, राजस्थान में कर रही है, उड़ीसा में कर रही है, छत्तीसगढ़ में कर रही है, महाराष्ट्र में कर रही है, गोवा में कर रही है, अब दिल्ली में भी करके दिखाए। तो अब सवाल ये है कि मौका दे जनता तो दे कैसे? अभी उम्मीदवारों का अभी तक ऐलान नहीं। आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटों पे उम्मीदवार अपने डिक्लेयर कर चुकी है। 47 सीटों पे कांग्रेस की तरफ से सूची जारी की जा चुकी है। तो एक अपर हैंड मान रहे हैं क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को कि अभी उम्मीदवार उनके ऑलरेडी मैदान में है चुनावी? तो बीजेपी के लिए क्या एक सेटबैक? आपको दिखते हैं उनके उम्मीदवार कहीं सड़क पर? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। 70 की 70 सीटों पर कमल का निशान चुनाव लड़ेगा। उसके पीछे का चेहरा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो XYZ कोई भी, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कमल के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं और हमारे जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पूरे पार्टी के प्रचार को लेकर चलती हैं और हमारी जीत सुनिश्चित करती हैं। तो हम चुनाव आइडियोलॉजी पे लड़ते हैं, अपने नेतृत्व के संरक्षण में लड़ते हैं। जिनको व्यक्तियों के चेहरे देखने, वो अरविंद केजरीवाल जैसा कपटा चेहरा देखता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने मुद्दों की बात की है तो दिल्ली चुनावों में ये सवाल तो बनता ही है कि दिल्ली चुनावों में इस बार बीजेपी के क्या मुद्दे रहेंगे, कौन से मुद्दे लेके आप जनता के बीच जाएंगे? कई मुद्दे उठकर भी आए हैं। इन डिफेंस आम आदमी पार्टी भी उन मुद्दों को यूज कर रही है कि अगर जेल भेजा तो बीजेपी ने जेल भेजा, उसमें करप्शन कहाँ था, बीजेपी के आरोप थे। कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिसको लेके बीजेपी अब चुनावी मैदान में? मैं मुद्दों और जेल पे दोनों पे आता हूँ। अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र सिंह हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, इन सबको जेल माननीय न्यायालय ने भेजा है। और हिंदुस्तान में कानून से बड़ा कुछ नहीं है। कानून ने उन्हें सजा सुनाई, कानून ने उन्हें जमानत दी, और ये सब के सब अभी जमानत पर छूटे हुए अपराधी हैं। केस खत्म नहीं हुआ है, जांच चल रही है। इसलिए जमानत पर छूटे हुए अपराधी किसी भी पार्टी पर दोष लगाए, अगर उनको दोष लगाना तो माननीय न्यायालय में जाए। जमानत भी उनको वहीं से मिली है, तो वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मैं अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के हर नेता से एक ही बात कहता हूँ, आप मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं तो बताइए भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? दिल्ली में जब कोविड था, लोग अपनी जान बचाने के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, उस समय मनीष सिसोदिया बैठ के शराब की पॉलिसी बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? और शराब की गली गली गली, मोहल्ला, मंदिर, गुरुद्वारा कुछ नहीं छोड़ा, वहाँ दुकानें खोलने का ये पाप किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया। उसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली में आज सड़कों की जो हालत है, ये जब जेल से छूट कर आया तो उन्होंने कहा कि हम दिवाली तक सारी सड़कें ठीक कर देंगे। जिस सड़क पे खड़े होकर बोला था यूनिवर्सिटी की, वो भी आज तक टूटी पड़ी है, वो भी नहीं बनी है। तो दिल्ली में सड़कों की जो हालत है, सड़कों में गड्ढे कम, गड्ढों में सड़क दिखती है। उसका जवाब दे दे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में फ्री पानी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने नल से जल योजना पूरे देश में लागू कर दी। दिल्ली में नल से जल नहीं आता है। दिल्ली में लोग आज भी टैंकर के भरोसे बैठे हैं। हम तो झुग्गियों में जाके प्रवास करें, हम देखते हैं 60-60 रुपए की बोतल एक गरीब आदमी को लेनी पड़ती है। और गंदा पानी आता है। गंदा पानी पीने से दिल्ली सरकार के खुद के आंकड़े हैं कि एक साल के अंदर सरकारी अस्पतालों में 20,700 से ज़्यादा लोग मर गए गंदा पानी पीने से। कौन जिम्मेदार है उनकी मौतों का? नहीं बताएंगे। कहाँ है पानी? गंदा पानी, या फिर एक एक बूंद के लिए हमने माताओं बहनों को लड़ते हुए देखा है। फिर सीवर लाइन पे आ जाइए। दिल्ली देश की राजधानी, जहाँ 15 मिनट की बारिश में सीवर ओवरफ्लो करते हैं और जो बच्चे कल IAS IPS बन सकते थे वो डूब के मर जाते हैं। ऐसे 60 बच्चों की मौत हुई है लोगों की दिल्ली में, सिर्फ एक इसमें रेनी सीजन में। लेकिन इनकी आंखों का पानी नहीं मरता। ऐसी दिल्ली चाहते हैं क्या हम, कि जहाँ सड़क पे खड़ा खड़ा आदमी डूब के मर जाए? और यमुना के नाम पे जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, 8500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, खा के बैठ गई है और यमुना को नाला बना के छोड़ दिया। यमुना में तो मैं डुबकी लगा कर आया, इसलिए गया ना कि अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं लगाऊंगा, मुझे 2025 में वोट मत देना। तो मैंने कहा अरविंद आओ डुबकी लगाते हैं, नहीं आए, भाग गए। लेकिन उस माँ यमुना की जब मैं अंदर गया तो देखा क्या हालत है उसकी। आप वहाँ 2 सेकंड खड़े नहीं हो सकते। तो उसको उस बदहाल में उस माँ को लाने का काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया है। उस मुद्दे पे बात करेंगे। बिजली की बात करते हैं, हर झुग्गी झोपड़ी के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं।
40 से 50% टैक्स लगा रहे थे। वो तो पीपीएससी जो पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस थे, हमारे दबाव में डीआरसी ने कम किया है। नहीं तो अभी भी उस पर पेंशन सरचार्ज है, डेफिसिट चार्जेस हैं, लोड चार्जेस हैं, रेंट चार्जेस हैं। क्यों लगाना जी? दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया की बिजली 18.5 रुपये से 22 रुपये तक बेची जा रही है, जो पूरे एनसीआर में सबसे महंगी है। कहाँ जा रहा है वो लूट का पैसा? पावर कंपनी डिस्कॉम हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी खा रहे हैं। इन मुद्दों पे बात करें, जवाबदेही अरविंद केजरीवाल को अपने शासन पे देनी है, लेकिन ये राष्ट्र की बात करते हैं। इन मुद्दों पे बात करें और जवाब दें कि पिछले 12 सालों में मैंने इन चीज़ों पे क्या काम किया है। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, चूंकि लगातार बीजेपी कहती है कि हम कमल के निशान पे, प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, तमाम राज्यों में यही देखा गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है कि दूल्हा कौन होगा, किसके सिर पे सेहरा चढ़ेगा। तो दिल्ली के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमने राजस्थान में मुख्यमंत्री घोषित किया था क्या? हमने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषित किया था क्या? हमने उड़ीसा में मुख्यमंत्री घोषित किया था क्या? हमने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री घोषित किया था क्या? हमने हरियाणा में किया था क्या? हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। नहीं किया था, वो एक्स मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके उसमें चुनाव हो रहा था। महाराष्ट्र में नहीं किया था, महाराष्ट्र में शिंदे मुख्यमंत्री थे। तो हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, और हम किसी के दबाव में तो अपनी रणनीति नहीं बनाएंगे या रणनीति नहीं बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेगी। जब चुनाव आएगा, हम चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे भी, और दिल्ली को दिल्ली का मुख्यमंत्री भी देंगे जो दिल्ली वाला ही होगा। बिल्कुल, और दिल्ली के अंदर का ही होगा और वहीं से उठ के आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र सचदेवा जी, ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, दिल्ली की जनता के मन में भी जो सवाल थे उनके भी जवाब देने के लिए। बाकी तो जनता को इंतजार ही है, बीजेपी का भी, सूची का भी, उम्मीदवारों का भी, और अंत में तो फैसला जनता का ही रहेगा। जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, जनता अपना मैंडेट चुनाएगी। लेकिन तमाम दलों की रणनीतियां आपके सामने हैं, और चुनावी मैदान में उतरने के लिए भी तमाम दल तैयार है, बीजेपी भी उतनी ही तैयार है। फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के लिए कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिवांगी द्विवेदी।